इस चैनल पे आने वाले सभी दर्शक श्रोता सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। लगता है हम जब से जुड़े हैं जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद शायद ही कोई गया हो, लेकिन जो बहुत से भी जुड़ रहे हैं जिनकी मुझे जानकारी नहीं थ्रू एंड थ्रू, लेकिन कहीं से फ़ोन आता है तो अच्छा लगता है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सादर सप्रेम नमस्कार। हम और आप आज दो नहीं हैं। वो सारे देशभक्त, वो सब सज्जन और देशभक्त लोग जो इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि मानती है और प्राणों से भी प्यारी हमें लगती है। सारे विश्व के अंदर विश्व गुरु रहा ये भारत, सोने की चिड़िया रहा ये भारत। आदि आदि अनादि काल से धरती पर उपलब्ध साहित्य, संस्कृति, परंपरा और हर प्रकार का विकास, हर तरह का शोध, ज्ञान और विज्ञान से भरे हुए अपने शास्त्र, वो जो ऋषि मनीषी थे हमारे, लगातार जो तपस्या करते थे, ये साइंटिस्ट भाई, ये भी तपस्या है। साइंस के अंदर आगे बढ़ना, कुछ इन्वेंशंस करना, कुछ नई नई बातें खोज के निकालना। खोज के निकलेगा तो वही जो ऑलरेडी ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कुछ भी नया नहीं आपके पास, हाँ उसको खोजना हमारा काम है। खोज कर फिर से उन सूत्रों को जोड़कर भारत को अपने पुराने स्थान पर ले जाने का प्रयास करने वाले हम सब लोग इस चैनल के माध्यम से एक काम तो करने लगे हैं। वो क्या? इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए 15 अगस्त 1947 के दिन के लिए अधूरी आज़ादी ही सही, वो अपने स्पॉन्सर्ड लीडर्स को सौंप के गए यही सही, परंतु ये भी जो कुछ मिला, ये खड़ग बिना ढाल मिल गया, चरखे से मिल गया, ये कुछ भी नहीं करना पड़ा। कांग्रेस ने एक मंच बनाया, लोग आते थे, सत्याग्रह करते थे, मिल गया। क्विट इंडिया मूवमेंट भी फेल, असहयोग आंदोलन भी फेल। वो सबके अलग से इतिहास है। मेरा इतिहास असहयोग आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट को लेना नहीं है। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं उन क्रांतिकारियों को लेना चाहता हूँ, उन क्रांतिकारियों को लेना चाहता हूँ जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन उनको इतिहास में कहीं स्थान ही नहीं, हम जानते ही नहीं। वो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। वो जेलों के अंदर बहुत बड़े अत्याचार सहते सहते आगे बढ़ते गए, सी तक नहीं किया। कहीं झुके नहीं, कहीं रुके नहीं, कहीं थके नहीं, कहीं अके नहीं। और वो लोग जिनको काला पानी की सजा मिली, उन सबका इतिहास में नाम ही नहीं। एक भी कांग्रेसी नहीं था जिसको, कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा मिली हो। एक भी कांग्रेसी जो अंग्रेज की लाठी से मरा हो, लीडर लाला लाजपत राय का मैं बता चुका हूं आपको। लाल बाल पाल, वो तीनों का कांग्रेस से उस समय कोई संबंध नहीं रहा था। लेकिन साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस चूंकि जो कर रही थी लाहौर के प्रदर्शन में, वो भी थे। इतना ही संबंध रह गया था। जो शूरवीर था, माल साहसी था, हिम्मती था, वीर था, वो सब अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए और लाइन्स पर चले हुए थे, और लाइन्स पर सोच नहीं रहे थे, उस तरफ कर्म कर रहे थे। देश विदेश में जाकर भारतीयों को जागृत करते हुए, शस्त्र संग्रह करते हुए, वहाँ से भी लोगों को यहाँ भेज रहे थे। और यहाँ से जो पढ़ने जाते थे, वीर सावरकर, क्रांतिकारियों के महान सम्राट वीर सावरकर,
बैरिस्टर, वो वहाँ ये काम कर रहे थे छोटे से कट कमरे में। ऐसे इन महान सारे तपस्वियों का कहीं नाम नहीं। ये नाम याद रहे, इसलिए मैं आप लोगों के सामने समय समय पर आ रहा हूँ। और उन सारे वीर क्रांतिकारियों को, भारत माँ के सपूतों को, याद तो कोई नहीं रहा किसी को, लेकिन नीम के पत्थरों को, मौन तपस्वियों को हम संबोधन के द्वारा, गीत के द्वारा, कविता के द्वारा श्रद्धांजलि दिया करते हैं इस चैनल के माध्यम से। 2 वीडियोस के बाद मैं एक गीत के माध्यम से दिया करता हूँ। अभी कल ठाकुर रोशन सिंह ककोरी कांड के हीरो 10 में से 1 राम प्रसाद बिस्मिल से स्टार्ट किया था, वहाँ तक पहुँचा हूँ। और साथ में मैं सरफरोशी की तमन्ना भी कुछ अलग ढंग से आपको सामने ला रहा हूँ। ककोरी के जब तक चलेंगे, इसके बाद फिर से शुरू हो जाएंगे, जब तक ककोरी के 10 के 10 लोगों का जीवन चरित्र आपके सामने रख नहीं देता। और वीर सरफरोशी की तमन्ना के साथ अलग अलग समय में अलग अलग क्रांतिकारियों के द्वारा वो सारे ओजस्वी तेजस्वी शब्द आपके सामने रखता रहूँगा, परंतु आज एक गीत के माध्यम से। उन सबको श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से। किस मिट्टी के वो बने होंगे, क्या क्या उन्होंने किया, उनको भी स्मरण करें। और उनकी भावनाएं क्या थीं, क्या कर गुजरते थे, कैसे दृढ़ संकल्प के साथ, नेक और बुलंद इरादे के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उस समय भी ये कहना होता रहा, आज भी कहना हो रहा है। आगे बहुत देर तक ये कहना ना पड़े, इसलिए ज़रूरत है देश जाग जाए। जाग हिंदुस्तान सोए, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान सोए, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान। जागराना कुल अमर है, कुल शिवा के वीरवर है। जागराना कुल अमर है, कुल शिवा के वीरवर है। कर रही आह्वान जननी, व्यथित व्याकुल प्राण। जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान सोए, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान। तज परस पर कलह मन की, साधना कर संगठन की। तज परस पर कलह मन की, साधना कर संगठन की। भर अपरमित प्रेम उर, भर अपरमित प्रेम उर, गा दे प्रलय के गान। जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान जो सोए, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान। ओ हिमालय तू गरज पर, आज अपना मौज तज कर। ओ हिमालय तू गरज पर, मौन अपना, आज अपना मौन तज कर।
थर थरा जाए धरा, थर थराए ये धरा, उठ जाए उधदी उफान, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान सोए, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान। प्राप्त चिर गौरव करे मां, गात्र चिर वैभव भरे मां, प्राप्त चिर गौरव करे मां, गात्र चित वैभव भरे मां, वंदिता हो अर्चिता हो, वंदिता हो अर्चिता हो पुनः उत्थान, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान सोए, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान। राष्ट्र ध्वज से स्फूर्ति लेकर, मृतशिला को मूर्ति देकर, राष्ट्र ध्वज से स्फूर्ति लेकर, मृतशिला को मूर्ति देकर, शीघ्र आलस को भगा दे, शीघ्र आलस को भगा दे, आज जीवन दान, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान सोए, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान सोए, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को बराबर जगाने का प्रयास चल रहा है। तभी सारी दुनिया में कुछ राष्ट्र मिट गए, नक्शे से मिट गए, उनकी संस्कृति सभ्यता मिट गई। यहाँ सबसे बड़े हमले हुए, सबसे ज्यादा हमले हुए 1200 सालों से होते रहे। उसके बाद कहीं 15 अगस्त 1947 का समय आया, हमले हुए, मुकाबला हुआ, संघर्ष हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने पराधीनता स्वीकार कर ली, सोने की तश्तरी में उनको दे दिया देश। जगाने के लिए समय समय पर इसी भारत माँ की गोद से वो सपूत आते रहे, आगे बढ़ते रहे, स्वयं की शहादत से अन्यों को प्रेरित करते रहे, आलोकित करते रहे, प्रकाशित करते रहे, अपना सर्वस्व निछावर करते रहे। ऐसे उन सब लोगों की एक श्रृंखला, और अधिकांश उन लोगों को स्थान नहीं दिया गया इतिहास के अंदर, कोई नहीं जानता। मेरी कोशिश है कि इस चैनल के माध्यम से हम अपने उन पूर्वजों को, उन महापुरुषों को, उन भारत माँ के सपूतों को, उन सबको स्मरण करें। आज की पीढ़ी के अंदर एक संस्कार आए, जोश आए, और बचे हुए देश को बचाने के लिए सजग सतर्क हो जाए। ये नहीं हो सकता, ये सोचने वाले सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलरिज्म के, तथाकथित सेकुलरिज्म के ठेकेदार और बिकाऊ माल, नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, पीएफआई, आईएसआई, खालिस्तान, और ये पिटे हुए पॉलिटिशियंस, बिकाऊ माल। आज भी एक मैं न्यूज़ सुन के बैठा हूँ, कल जम्मू कश्मीर के ऊपर दूंगा, अभी मैंने ककोरी से आगे बढ़ना था।
दिग्विजय सिंह ने क्या कुफर तोला है, क्या गंद बोला है जम्मू कश्मीर के ऊपर, कल मैं आपके सामने उसको लेकर के आऊँगा। ये ऐसे पॉलिटिशियंस हैं पिटे हुए इस देश के अंदर, जिनको हमेशा ही पाकिस्तान और चीन के साथ खड़े नजर आते हैं ये लोग, उनकी भाषा बोलते हैं ये लोग। ऐसे गद्दार, ऐसे दुष्ट, ऐसे नीच जो अपने भारत माँ के साथ खड़े नहीं होते, भारत माँ को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे दुष्टों को जो देश के अंदर भी हैं, इनको पहचानने के लिए जागना होगा कि नहीं जागना होगा? जाग हिंदुस्तान सोए, जाग हिंदुस्तान सोए रहोगे, भारत माँ और छोटी हो जाएगी। असम जा चुका होता, बंगाल जाने की तैयारी कर रहा है, यूपी के अंदर ही 10 कश्मीर बने हैं, छोटे छोटे बने हुए हैं, लावे पर हैं, कभी भी विस्फोट होगा। ये सब जगाने वाले तो जगाते रहे। आज मैं भी आपकी सेवा में अपनी पीड़ा शेयर कर रहा हूँ, ना वो अपने लिए कर रहे थे, ना मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन हमको समाज के लिए, देश के लिए, इस भारत की संस्कृति सभ्यता के लिए, इस विश्व गुरु स्थान पर रहे सोने की चिड़िया भारत के लिए, इसके लुटे हुए गौरव के लिए, छीने हुए गौरव के लिए हम सबको एक होना होगा, एक दिशा में चलना होगा, दुष्टों को, गद्दारों को पहचानना होगा, उनके लिए उचित दंड अगर ये सरकार नहीं दे पा रही तो इस सरकार को कहना होगा, गद्दारों के लिए कानून सख्त बनाओ, कानून नहीं है तो कानून बनाओ, कानून बने हुए हैं तो उनको लागू करो, सख्ती से लागू करो, क्विक लागू करो, फास्ट लागू करो, कोई समझौता नहीं। ऐसा एक छवि मैसेज देना पड़ेगा, नहीं तो भारत को खरोंचने के लिए, लूटने के लिए आज भी देश के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान बना लिया था वो तो चले गए, पर जिन्होंने बनाया था यूपी के मुसलमान ने, वो आज भी उसी प्रकार की लैंग्वेज बोल रहा है। उनके साथ वो हैदराबाद का जोकर जिसके पूर्वजों ने गद्दारी की थी और पटेल ने उनको सेट कर दिया था, सेट मतलब आंखें दिखाकर, शक्ति के बल पर। शक्ति ही तो शांति का आधार है। ये शक्तिशाली देश तब बनेगा जब यहाँ का पुत्र रूप समाज, अनादिकाल से रह रहा समाज, अपनी भारत माँ के लिए, उसके बचाने के लिए खड़ा हो जाएगा। किससे आशा करोगे आप? सौभाग्य से आज अगर कहीं केंद्रीय नेतृत्व इस दिशा में एक्चुअली करने को है, बहुत कुछ, बहुत किया है, बहुत कर रहे हैं, पर अभी बहुत करने को है। कहीं भी चूक गए, इस देश के सज्जन और देशभक्त आदमियों को इनके साथ खड़े होकर इनको चूकने नहीं देना, इनको पीछे हटने नहीं देना, इनको वोट के लालच में गलत स्टेप उठाने नहीं देना। ये देश हमारा सर्वोपरि है, राष्ट्र पहले है, इसके लिए हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, इसके लिए खड़े रहेंगे। और अगर देश और राष्ट्र प्राथमिकता के आधार पर व्यवहार कोई नहीं करेगा तो हम उसके मुकाबले में खड़े हैं। हम पांडव उन सब कौरवों के खिलाफ खड़े हैं। प्रश्न ये नहीं कि कौरव कौन है, जो भी होगा उस रण क्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, उसको बख्शा नहीं जाएगा। भीष्म पितामह को आज तक नहीं बख्शा इतिहास में। हम सब इतिहास से शिक्षा लें, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, पुराण से शिक्षा लें। 1200 सालों की गुलामी के इतिहास से, उस संघर्ष के इतिहास से, लगातार लुटते, मरते, शहीद होते, वीरता से लड़ते, विजय और परास्त होते, विजयी और परास्त होते, ये सारा जो है इसके बीच में से हमको कुछ शिक्षा लेनी है। इतिहास शिक्षा लेने के लिए होता है। इतिहास फूल के कुंपा होने के लिए और रोने के लिए नहीं होता। उस शिक्षा को वर्तमान के साथ जोड़कर अच्छे भविष्य की ओर बढ़ना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उन सब क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का, स्मरण करने का जो इस चैनल के माध्यम से मैंने एक प्रयास आरंभ किया है, ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। जम्मू कश्मीर की आज की इस न्यूज़ ने, ये जो दुष्ट दिग्विजय सिंह ने आज कहा है, जो कुछ कहा है आपने सुन लिया होगा। कल मैं इसको लेकर के आऊँगा और जम्मू कश्मीर के बारे में सारी और भी जानकारी आपके सामने रखूँगा। मैं चूँकि जम्मू कश्मीर में हूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में हूँ, हिमाचल मेरी कर्म भूमि रही है, वो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों रही हैं।
उसके ऊपर मैंने पुस्तकें लिखी हैं, रिसर्च पेपर लिखे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो इसलिए कल के दिन हम जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करेंगे। अगर ये चैनल आप सबको अच्छा लग रहा है, मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।